हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का मार्केट एनालिसिस कि आज मार्केट ने क्या किया और अगले दिन कैसे कंटिन्यू कर सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। हम निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरू करेंगे कि निफ्टी के वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो हम क्लियरली देख सकते हैं वीकली चार्ट पे एक एक्सट्रीम बन रहा है, एक्सेस बन रहा है। इसका मतलब है कि वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश हो सकता है मार्केट, बट अगर इस वीक में मार्केट ये लो को, इस एक्सेस के लो को अगर ब्रेक नहीं किया या जल्दी नीचे नहीं आया तो ये एक्सेस रह जाएगा इस वीक के भी बाद। तो उस सिचुएशन में हम क्लियर हो जाएंगे कि ये बुलिश है। बट अगर इस वीक में मार्केट नीचे आके 21,840 को टैग करता है तो हम समझ जाएंगे कि मार्केट में एक बेरिश प्रेशर है। और जैसा कि मैंने कई दिनों से कहता आ रहा हूं कि ये सपोर्ट जो है ये 3 बार टेस्ट हो चुका है। अगर ये नीचे आ गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो सच हो जाएगा कि ये सपोर्ट टूटने वाला है। बट अगर नीचे नहीं आया इस वीक से पहले तो हम समझ जाएंगे कि ये फिर एक बार सपोर्ट ले लिया है। अब चलते हैं मार्केट प्रोफाइल चार्ट पर। मार्केट प्रोफाइल चार्ट पे अगर हम निफ्टी का चार्ट खोले तो हम देख सकते हैं कि वो ही स्विंग लो से सपोर्ट लिया। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये थोड़ा सा मुझे शेडी लग रहा है ये बाइंग, और जो मैं बताना भूल गया था पहले दिन, या कह सकते हैं कि मैंने जो मिस कर दिया, एक डेटा पॉइंट था जो मैंने मिस कर दिया। अगर वो डेटा पॉइंट मैं पहले देखता, मिस नहीं जाता, तो आज मैं इंट्राडे ट्रेड ले सकता था। तो वो डेटा पॉइंट क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 18 अप्रैल का जो हाई है, जहाँ से वो 1 मिनट वाला वो शार्प फॉल आया था, वो कहाँ से आया था? वो आया था एग्जैक्टली एट 15 अप्रैल के लो के पास से। तो वहाँ पे कौन सेल कर रहा था? स्मार्ट मनी या रिटेल ट्रेडर्स? रिटेल ट्रेडर्स सेल कर रहा था ऑब्वियसली, क्योंकि स्मार्ट मनी तो डे हाई से या डे लो से सेल नहीं करता, राइट? तो ये डेटा पॉइंट मेरे से छूट गया था। अब आज मार्केट ने उसी डेटा पॉइंट को रिपेयर करने गया, स्टॉप लॉस हिट करने गया और एक हायर क्लोजिंग दिया। अब ये तो हो गया आज का बिहेवियर। एंड अगर आप देखें तो ये जो पीओसी है, ट्रेड फैसिलिटेशन अच्छा है, बट उतना अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि ये हो सकता है स्टॉप हंट हो, तो हमको कल के दिन के लिए वेट करना होगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो पीओसी जो है वो ऑलरेडी 9 वाइड है। इसका मतलब ये प्रोमिनेंट पीओसी बन रहा है, और प्रोमिनेंट पीओसी का मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेंस हो रहा है, और ज़्यादा एक्सेप्टेंस अगर होता है तो प्राइस वहाँ पे रिविजिट करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अगर कल ये जो ग्रे लाइन है, ये जो 22,345 है, इसके ऊपर अगर एक्सेप्टेंस होता है तो हम एक इंट्राडे बुलिश के प्लान कर सकते हैं। पर अगर ये उसके नीचे रहता है, आज के नीचे एक्सेप्टेंस करता है, आज के डे के रेंज के बीच में एक्सेप्टेंस करता है, तो स्विंग टाइम फ्रेम के लिए एक शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह ये लग रहा है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का मतलब है एग्जैक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये नहीं है, बट उसकी तरह लग रहा है। और उसका मतलब है बायर्स और सेलर्स इक्वल अमाउंट है, पर यहाँ पे ये स्टॉप हंट के चक्कर में ये थोड़ा सा इलोंगेटेड हो गया है। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कल के दिन में इस डे के रेंज में मार्केट रहता है तो स्विंग के लिए एक शॉर्ट के अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। और आज का जो लो है वो भी थोड़ा सा शेडी लग रहा है मेरे को, क्योंकि अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे जाएं निफ्टी के, अगर हम निफ्टी के 5 मिनट पे चार्ट पे जाए
तो आप देख सकते हैं कि ये लो बना है, ये जो लो है और ये जो लो है, ये लो बना है एक सपोर्ट से, जिसको रिटेल का सपोर्ट कह सकते हैं हम। ये सपोर्ट से बना है, तो हम इस पे भी रिलाई उतना ज़्यादा कर नहीं सकते, राइट। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी वही बिहेवियर शो किया, लास्ट टाइम एक स्पाइक मारा, बट ये ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की तरह लग रहा है, राइट। और बैंक निफ्टी में अगर 47,900 के ऊपर अगर एक्सेप्टेंस होता है तो हम कह सकते हैं कि अभी भी बुलिश बायस कंटिन्यू है, तो हमको उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। पर अगर इस डे रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस हो तो स्विंग वाले के लिए अगेन फिर से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि हम कल ही डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी में एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर हम डेली देखें बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखें तो हमको एक क्लियर ट्रेंड लाइन दिखेगा। यहाँ पे एक क्लियर ट्रेंड लाइन हमको दिख रहा है। तो ट्रेंड लाइन से कौन बाय करता है? रिटेल मनी। कंबाइन विद दैट कि कल अगर मार्केट बीच में खुला आज के रेंज के, कंबाइन विद वो डाटा मार्केट थोड़ा सा बेयरिश की तरफ जा सकता है, और अगर ऊपर खुला तो हम इंट्राडे ट्रेड कंटिन्यू रख सकते हैं बुलिश की तरफ। तो यही था फ्रेंड्स आज का मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।